कि किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में हम विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो विंडोज़ किस प्रकार से लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हम लोग के पास में एक आसूस का लैपटॉप है। इस लैपटॉप में हम लोग को विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। तो जो किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सबसे जो मेन ज़रूरी होता है उसका बूट मेनू की। बिना बूट मेनू की के हम विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास में एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। अब ये बूट कैसे किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किसी पेन ड्राइव को बूटेबल या फिर इसको मल्टीपल बूटेबल कैसे बना सकते हैं। यानी कि एक पेन ड्राइव के अंदर में आप विंडोज़ 7 या 10 या 11 इन सभी को एक ही पेन ड्राइव के अंदर में किस तरह से रख सकते हैं। तो बात है, आज हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है वो 1 बाय 1 करके हम दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले इस पीसी को हम क्या करता है, रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए किसी पीसी को लिए Ctrl+Alt+Delete बटन को आपको प्रेस करके रखना है। तो इससे आपका पीसी जो है वो डायरेक्टली आपका रीस्टार्ट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्टिंग हो रहा है। अब रीस्टार्ट होने से पहले हमको इसका बूट मेन्यू की को क्या करके प्रेस करके रखना है। यदि हम बूट मेन्यू की को अगर प्रेस नहीं करते तो ये डायरेक्टली हमारा विंडोज़ खुल जाएगा। तो उससे पहले खुलने से पहले हमको क्या करना है, इसका बूट मेन्यू की को प्रेस करके रखना है। इस तरह से बंद हो गया। आप बूट मेन्यू की को प्रेस कर दीजिए। तो इस प्रकार से बूट मेन्यू की को प्रेस करते टाइम हमारा पास में कुछ डायलॉग बॉक्स या फिर कुछ ऑप्शन बोल सकते हैं उसको खुलकर आया हो। इनमें हम लोग का जो बूटेबल पेन ड्राइव है तो उनमें हम लोग का P2 है, एक UEFI SanDisk है, एक SanDisk है। जो हम लोग का बूट वाला जो पेन ड्राइव है वो हम लोग का UEFI SanDisk है, क्योंकि जो ये लैपटॉप है GPT, इसका जो पार्टीशन है वो GPT में है। तो इसलिए यहाँ पे UEFI SanDisk शो कर रहा है। तो हम लोग को सिंपल सा UEFI SanDisk वाले ऑप्शन पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका विंडोज़ का इस तरह से लोगो आपके सामने में खुलेगा। तो लोगो खुलने के बाद यहाँ पे आपका विंडोज़ का इस प्रकार से लोगो खुल गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा नेक्स्ट जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहले आपका लैंग्वेज इंस्टॉलेशन, यहाँ पे लैंग्वेज इंस्टॉलेशन टाइम, करेंसी फॉर्मेट, उसका बाद कीबोर्ड इनपुट। यहाँ चाहने से आप डायरेक्टली इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, आप यहाँ पे इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश इंडिया जो है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं।
इस तरह से आपको जो कीबोर्ड है यूएस को सेलेक्ट करके उसका नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन विंडोज़ के लिए ऑप्शन आता है। अगर आप पायरेटिक जेन्युइन विंडोज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की को देना पड़ता है। इसके बाद आई डोंट हैव प्रोडक्ट जो की है उसको आपको क्लिक करना है। आपके पास की नहीं है, इसके कारण आप प्रोडक्ट की को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है जैसे आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ होम एंड विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज, विंडोज़ 10 एजुकेशन, इन सात इस टाइप का आपका है। तो सिंपल है, हम लोग जो इसमें इंस्टॉल करेंगे वो विंडोज़ होम सिंगल लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक टिक मार्क करने का ऑप्शन आएगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपग्रेड करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ये शो कर रहा है कि आपको अगर कोई भी विंडोज़ में अगर अपग्रेड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, या कस्टमाइज़ करना है या खुद करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का जो केस हम लोग जो करेंगे वहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन विंडोज़ ओनली, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपका पार्टीशन स्टार्टिंग शो होगा। तो यहाँ पर जितना भी पार्टीशन है आपका, उन सभी पार्टीशन को क्या करना, आपको पहले तो एक एक करके डिलीट करके एक फ्रेश पार्टीशन को क्रिएट करना है, जिसको हम जीरो पार्टीशन भी बोल सकते हैं। इस तरह से पार्टीशन पूरा फॉर्मेट हो चुका है। पार्टीशन फॉर्मेट होने के बाद यहाँ से अब एक हम न्यू पार्टीशन बनाएंगे। उसके लिए आपको न्यू पार्टीशन बनाने के लिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जितना भी पार्टीशन बनाना है, जैसे हमको एक 100 GB का पार्टीशन को क्रिएट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका पार्टीशन क्लियर हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये हम लोग का विंडोज सी के लिए जो 3 पार्टीशन वो डायरेक्टली आपके सी के लिए बन जाता है। इस प्रकार से आपका पार्टीशन का जो प्रोसेस है विंडोज से इंस्टॉलेशन का, वो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। यदि इस लैपटॉप में अगर आपका SSD हो तो आपको विंडोज इंस्टॉलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हार्ड डिस्क है तो उसमें आपको थोड़ा टाइम वेट लग सकता है। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है विंडोज इंस्टॉल होने में।
देख रहे हो शक्ल देख रहे हो कितनी तोड़ दी तुमने। मेरे को नया फोन चाहिए, फोन दो मुझे जल्दी। इसे पकड़ो। इस प्रकार से हम लोग का विंडोज़ का जो फाइल है वो परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम लोग को अब नया नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुलने के बाद हम लोग उस चीज़ पे देखते हैं। जब ये पूरा ही फाइल इंस्टॉल होने के बाद आप चाहे तो अपना बूटेबल पेन ड्राइव को निकाल भी सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें रख सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है कि आपका फाइल बूटेबल पेन ड्राइव रख कर भी उसमें कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखते हैं इसके बाद जो फाइल होगा उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं।
आपका खुलने के बाद इस प्रकार से आपके पास सामने में कुछ ऑप्शन खुलेगा। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। तो पहले इसको रेडी होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ ऑप्शन खुलता है। हालांकि इसमें हार्ड डिस्क है, जिसके कारण विंडोज़ इंस्टॉल करने में इसको ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर यही जगह पर अगर SSD होता, ये तुरंत ही इंस्टॉल अभी तक में हो गया होता। तो यहाँ पे लेट स्टार्ट विद रीज़न इज़ दिस राइट। तो हम लोग को जो ये है, ये चीज़ हम लोग क्या करना है, जैसा यूनाइटेड स्टेट है, चाहने से आप इंडिया भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका इच्छा। तो हम फ़िलहाल के लिए जो यूनाइटेड स्टेट है उस पर क्लिक करके यस कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन अभी खुलेगा, उसका यूएस यहाँ पे इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो लेआउट है उसको भी स्किप कर देना है। यहाँ पे लेट्स कनेक्ट योर नेटवर्क। ये इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक कर देना। यदि आप इंटरनेट पे कनेक्ट कर देते तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपना पीसी का नाम दे दीजिए, जैसे हम अपना पीसी नाम देते पीसी नाम दे के यहाँ पे क्लिक करना। अगर आपका इच्छा है तो पासवर्ड दीजिए, नहीं इच्छा है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फिर एक्सेप्ट करना है। फाइनली आपका विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद जो आपका पेज खुलेगा वो आपका विंडोज़ कंप्लीट हो चुका है। तो आपको भी कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर से का अगर कोर्स करना है तो हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है, आप सिलीगुड़ी में है, आप वहाँ पे आकर आप विज़िट या फिर आप बात कर सकते हैं। या फिर आपको लैपटॉप का करना है या प्रिंटर का करना है या कैमरा का करना है, तो उन सभी का कोर्स हम लोग कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको पीसी को वहाँ पे लिखा भी है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। इसमें आपको पीसी को ऑफ नहीं करना, कुछ देर तक आपको वेट करना है। तो इस प्रकार फाइनली हमारा विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप लोग को सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो को आप अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा।